बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम ज़हरा। अब मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आइकॉन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। अच्छा, पूरा दिन आज गुजर गया, बड़ी अजब सी बात थी। बात क्या थी कि जी एक जहां आप जाएं सोशल मीडिया पे ये आर्ग्यूमेंट चल रही थी कि जी देखें किसने जो कल मामलात हुए बाटाग्राम में और इतनी क्राइसिस हुई, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो सहल तरीके से सब बच गए और सब सहल तरीके से हल हो गई। अच्छा जी, ये किसने किया है? कोई कहे जी अच्छा नहीं, ये तो फौज ने की बात हो रही है। अच्छा, लोकल्स ने की है, लोकल्स की बात नहीं हो रही। वो अगले कह रहे हैं जी फौज क्या अपना नाम बढ़ाना चाह रही है। दूसरे कह रहे हैं जी अच्छा फौज थी तो ये क्या मामला है, क्यों इस तरह लोकल्स की बात हो रही है। कमांडो से कमाल है, कमाल। ये बस ये कहेंगे हम के, और बात को इसको तो इधर ही ख़त्म करते हैं कि खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। पूरी कौम थी, फ़ौज ने, कमांडो ने शुरू किया, ऑपरेशन करने की कोशिश की। एक बच्चा वो बचा सके, उसको रेस्क्यू कर सके। उसके बाद हालात ऐसे, मौसम ऐसा, ट्रेन ऐसा। उसके बाद जो लोकल जो काम करते रहते हैं, क्योंकि याद रखें कि एयरलिफ्ट जो है वो चेयरलिफ्ट एक नहीं आए उस इलाके में दर्जनों के हिसाब से। तो जो लोग उसमें एक्सपीरियंस थे वो आए, उनको मानसेरा से लाया गया और उन्होंने फिर बहुत ही दिलेराना तरीके से, जैसे हमारे फ़ौजी अपना वो उड़ा रहे थे हेलीकॉप्टर्स और परवाह किए बगैर के, कितना ख़तरनाक मिशन था। कोशिश की, उनको मिला बच्चा। उसके बाद इन्होंने जो बाकी लोग आए, जो 2 लोग थे, उनकी तस्वीरें भी आप देखते रहे, उन्होंने बचाए सब लोग और साथ उन्होंने बचाया। अब बस ठीक है, पूरी कौम ने मिलके किया है। अजब कहानी हमने देखी है। अब इसको इधर ही ख़त्म करते हैं और आपसे ये इल्तिजा करते हैं कि पाकिस्तान में हर चीज़ पर झगड़ा न किया जाए तो बेहतर है। गिव एवरीबडी द ड्यू एंड मूव ऑन। बड़े चैलेंजेस हैं। अच्छा, चैलेंज ये है, हमने कहना है आर्मी चीफ़ को और हमने कहना है चीफ जस्टिस साहब को कि अब और नहीं ये हम एक्सेप्ट कर सकते। अब ये मंजूर नहीं है, ये बिल्कुल नामंजूर है। और हम बात क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपको लॉ का बताते हैं। लॉ कौन से हैं? लॉ हैं CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1898। उसका जो है सेक्शन 4971 सब क्लॉज 1 कि वो ये कहता है कि जो मेक्स द पावर ऑफ द court to grant bail in the offences of prohibitory clause of section 491 alleged against an accused under the age of 16 years, a woman accused and a sick or infirm accused, equal to its power under first part of section 491C. It means, सुन लीजिएगा कि ये स्पेशल पार्ट्स की बात कर रहे हैं कोर्ट के पास जो है बेल देने के लिए, और कहते हैं कि इट मीन्स दैट इन केसेस ऑफ वुमेन अक्यूज्ड एक्सेट्रा एज मेंशन्ड इन द फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 4971, यानी कि जो सेक्शन 4971 है ख़वातीन के हवाले से। अब आगे सुनिएगा, जब बेल जो अक्यूज़ ख़वातीन है, बेल के वक्त में irrespective of the category of the offense, the bail is to be granted as a rule and refused only as an exception in the same manner as it is granted or refused in offenses that do not fall within the prohibitory clause of section 4971. वो कह रहे हैं कि ख़वातीन को और 16 साल से कम बच्चे को और इन्फर्म कोई बहुत बीमार वगैरह हो, ख़वातीन के हवाले से फिर ये लॉ कहता है कि आप नहीं, कोई भी ऑफेंस हो, आप ख़वातीन को बेल नहीं रिफ्यूज़ कर सकते। आप नहीं, कोर्ट के पास बिल्कुल हक है कि वो बेल दे। और उन्होंने कहा कि कोर्ट किस सूरत में बेल न दे, ये भी देख लें किस सूरत में बेल ना दे। उन्होंने कहा कि ये 3 मामलात हैं, 3 इश्यूज़ हैं जिसके आप बेसिस पे अक्यूज्ड भी हम कह रहे हैं, अक्यूज्ड को, और कह रहे हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस हो, कैटेगरी जो भी ऑफेंस की, आप उनको बेल अगर आपने बेल रोकनी है तो वो 3 वजूहात की बिना पर रोक सकते हैं
کہ کوئی آپ کسی کو بیل دیں اور وہ بھاگ جائے اور ٹرائل اس کی نہ ابسکانڈ کر جائے، یعنی کہ کسی اور ملک میں بھاگ جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے یا چھپ جائے کچھ. نمبر 2 کہ پروسیکیوشن کا جو ایویڈنس ہے اس کو ٹیمپر کرے. اور نمبر 3 کہ جو پروسیکیوشن کے وٹنس ہیں، نہیں ایویڈنس اور وٹنسز، پروسیکیوشن کے ایویڈنس اور وٹنسز کو یا غائب کر دے یا ان کو ڈرا دے، دھمکا دے، یعنی کہ پروسیکیوشن کا کیس اگر کسی طریقے سے ویک کر دیں. اور تیسرا کہ اگر وہ اوفینس کو ریپیٹ کریں. تو بڑی کلیئرلی ہم نے آپ کو 3 بتائی ہیں کہ نمبر 1 بھاگ جائے اور یہ پروسیکیوشن کو ویک کر دے، اور نمبر 3 کہ پھر سے ریپیٹ کر دے جو کرائم ہے. تو اس صورت میں آپ نہیں دیں گے بیل، ادروائز بیل کورٹ دے سکتا ہے irrespective آف دا اوفینس. تو جو بھی کیٹیگری ہے اوفینس کی. اور پھر یہ جو ہے CRPC، اس میں جو پروسیجر کوڈ 5، اس کے تحت یہ پچھلے سال 19/12/2022 میں جسٹس منصور علی شاہ کا کیس ہے، جہاں کے پٹیشنر نے اپیل کی تھی پشاور ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا. ایک قاتلہ تھی، قاتلہ، ٹھیک ہے نا، جو کہ قتل عمد انٹینشنل مرڈر کی اکیوز تھیں، طاہرہ بتول. ان کو یہ کہہ کے اچھا پشاور نے ان کو بیل نہیں دی. پھر جب وہ کیس آیا سپریم کورٹ میں، انہوں نے اپیل کیا کہ تو طاہرہ بتول نے، تو ان کو پھر بڑی تفصیل میں جسٹس منصور علی شاہ کی ججمنٹ ہے، آپ کو بتایا 12 دسمبر 2022 کی. اس میں انہوں نے لکھا کہ جو بھی وجہ ہے، جو بھی ایکوزیشن ہے، لیکن ان کا بیل کا حق بنتا ہے. اور انہوں نے بھی وہی ریپیٹ کیا کہ ان 3 صورتوں میں جو بھی ہم نے بیان کی، کہ اس صورت میں آپ کو بیل کورٹ ڈینائی کر سکتا ہے. نہیں تو پٹیشنر کا، پھر بھی میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی اس کا کرائم ہو، انہوں نے کہا کوئی بھی کرائم ہو اس کو آپ نے بیل دینا ہے، کہ بیل آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. کمیشن آف اوفینس از ناٹ ریلیونٹ کنسیڈریشن. پھر سے ہم نے کہا کہ اگر آپ if you've committed a crime، پھر بھی آپ کو، اگر آپ کا کیس ابھی چل رہا ہے اور ابھی کوئی فائنل ججمنٹ نہیں آئی، آپ کو بیل مل سکتی ہے. خواتین کو بیل مل سکتی ہے. اور یہ آپ کو بتائیں کہ یہ طاہرہ بتول ہے، شی واز ان کو مرڈر کا ان پر چارج تھا، پھر بھی ان کو بیل ملی. اور دوسرا آپ کو معلوم ہے یہ جو اسلام آباد میں ایک بہت دل دہلانے والا، قیامت ڈھانے والا جو ایک تھا قتل کا کیس ایک بچی کا، اور جو قاتل ہے ان کی ماں کو سپریم کورٹ نے بیل دے دی تھی. 5-6 دن وہ رہیں جیل میں، معلوم کتنے دن، ان کو پھر بیل مل گئی اسی پہ کہ جی کورٹ جو ہے خواتین کو وہ بیل دیتا ہے. کورٹ کین ناٹ ڈینائی بیل ٹو ویمن. اب یہ اتنا لمبا ہم نے کیوں اس پہ بات کی ہے، ہم نے اس پہ کیوں بات کی، اس لیے ہم نے بات کی ہے کہ بھائی اب اٹ از ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ دا ویمن ہو آر ان جیل. مئی 9 کو جو آپ نے خواتین کو پکڑا ہے، اور آپ نے ان کو اب 100 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں. یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. آپ کو بتائیں گے کہ مئی 9 کے ہم نے بار بار اس پلیٹ فارم سے کہا ہے کہ جو لوگ ہیں فوج کے اندر کے، جو، اور وہ DGISP صاحب بتا چکے ہیں 146 یا کچھ اراؤنڈ دس کوئی نمبر انہوں نے بتایا، وہ جو آپ کے 146 لوگ ہیں ان کو تو آپ اپنے قانون کے مطابق چاہے الٹا لٹکائیں، بیکاز اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ دیر آر رولز اینڈ ڈسپلن بائی وچ دا آرمی ہیز ٹو بی رن. تو یہ دس از یور بزنس.
लेकिन जहाँ सिविलियंस का ताल्लुक़ है जस्टिस हैज़ टू बी डन, वो एक ब्रॉड बात है, उसको हम छोड़ते हैं। हम इस पर आते हैं ख़वातीन पर। एक मुझे लगता है कि एक जो बोली हैं बड़े क्लियरली टेलीविज़न पे आके, वो मारिया मेमन बोली हैं। मुझे लगता है कि हमने गलत किया है, हमारी कमज़ोरी है और हमें बोलना चाहिए इन ख़वातीन के लिए। एक हैं खातून डॉक्टर यास्मीन राशिद इज़ अ कैंसर पेशेंट। अगर आप हमें बता देंगे ये, अगर आप हमें जज साहब, चीफ जस्टिस साहब या आर्मी चीफ आप हमें कहेंगे जी इनके बारे में तो हमारे पास एविडेंस है, ये तो असला लेके चे गुवेरा की ये कोई नानी है और ये कोई करने लगी थी इनकलाब, तो आप इनको फिर अंदर ही रखें। आपके पास इस तरह का एविडेंस है तो उन्हें अंदर ही रखें। अगर आपके पास ये एविडेंस है कि ये आलिया हमज़ा कोई बड़ी तकरीर कर रही थी, बड़े उन्होंने टारगेट सेट किए थे, कोई बहुत बम गोले इन्होंने तैयार किए थे ताकि ये जाके खुदा न खास्ता टारगेट करें, तो फिर इनको भी आप रखें। अगर आपको लगता है खतीजा शाह ने कोई अल्लाह ना करे, कोई खुदा न खास्ता फ़ौज के अंदर सबवर्जन की प्लानिंग की थी, तो ज़रूर ज़रूर रखें इनको अंदर। हमें एविडेंस तो दिखाएं, हमें बताएं तो कि क्या एविडेंस है। 100 दिन हो गए हैं, इनकी बेल की हियरिंग नहीं होती, इनको बेल नहीं मिलती। और अभी ये जो ईमान हाजिर को पकड़ा है, ईमान हाजिर को उसको बेल क्या, उनको तो उसकी रिमांड भी हुई है। उन्होंने तो खड़े होकर जो बोलना था वो बोला है उन्होंने, ठीक है, आपने ट्राई करना है उनको, शी शुड बी ट्राइड बाय लॉ। कहाँ ये उनको अंदर पकड़ने की क्या वजह है? और बेल उनकी बनती है अंडर दिस सेम जो CRPC अभी मैंने जिक्र किया, उसी पे उनकी भी बेल बनती है। क्यों इनको पकड़ा हुआ? ये तो खैर ईमान हाजिर को भी पकड़ा है, वो भी गलत है, लेकिन हम उन खवातीन की बात करें। ये 5-6 का तो मैंने नाम लिया, लेकिन न मालूम कितनी खवातीन हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस साहब और जनरल साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, कानून को देखिएगा, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए बात यह है कि एक पूरा जो मामला चल रहा है कि जी PTI के जो लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को ड्राई क्लीन नहीं करते, वो अपने आप को लॉन्डर नहीं करते, उनको पकड़ें जी, उनके घर वालों को पकड़ें। कभी कुछ हर वक्त आ जाता है कि जी मोहसिन लगारी के बेटे को पकड़ लिया, अच्छा इसको पकड़ लिया, उस्मान डार के अपना वो रोने उनके हैं कि उनकी वालदा बाहर निकल के खड़ी है सड़क पे, वो कह रही है मेरे साथ ये जुल्म हुआ है। कहा जा रहा है जो करेगा, अभी वो पीछे क्या समसाम बुखारी साहब ने, वो भी उन्होंने भी अपने आप को साफ़ सुथरा करके बाहर आ गए हैं, वो भी किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी ये लोग जो अली जैदी वगैरह, ये लोग जो बातें करते थे, लेकिन ये भी इसी तरह की बातें करते थे। ये भी तो साथ ही थे, ये भी तो उस वक्त हिस्सा थे मेनों को। लेकिन इन लोगों को तो आपने, जब वो उन्होंने पार्टी छोड़ी और वो कहीं और चले गए, तो उनको तो आपने यानी कि छोड़ दिया, उनको तो छूट मिल गई है। तो ये खवातीन को किस वजह से बंद किया हुआ है? अगर वो नहीं मानती, अगर ये तो बड़ा जुल्म है। आखिर ये अली मोहम्मद भी हैं, शहरियार अफरीदी भी हैं, क्या नाम है इनका, शहरियार जो है वो भी हैं, वो उनको तो आपने छोड़ दिया। और भी हैं जो बाहर पार्टी में भी हैं और बाहर हैं। अगर ये जो खवातीन को आपने पकड़ा है, या तो एविडेंस बताएं ना, इनका तो एविडेंस भी नहीं। और सबसे बड़ा जुल्म है कि बेल के लिए कोर्ट में क्यों नहीं हेयरिंग होती इनकी बेल की? हेयरिंग वो लगती, कोर्ट लगता ही नहीं, उनकी बेल की सुनी नहीं जाती पिटिशन। जन साहब ये तो सही नहीं है, ये कानून के मुताबिक भी नहीं है। और तो छोड़ दें, और जो मामलात हैं, हम उस तरफ नहीं जाते कि जी अच्छा है बुरा है, ये इंसानियत, ये हम कह रहे आपका जो कानून है हमारा, वो तो हमें वो तो इनको औरतों को बेल मिलती है। और क्या मतलब, डॉक्टर यास्मीन राशिद आपने देखा है ऑन द रिकॉर्ड, वो कह रही है मत जाओ अंदर, मत जाओ अंदर, और वो कह रही है अच्छा जी चलो अंदर चल के आओ और आके प्रोटेस्ट करने के लिए आओ, कुछ तोड़ना नहीं। और प्रोटेस्ट करने के लिए अंदर घुसे कैसे थे ये लोग? इन्हें रोका क्यों नहीं था? और बिल्कुल पेशावर में रोका, उन जगहों में रोका था, इधर क्यों नहीं रोका? पूरा ये घुस करके पहुंच गए अंदर, घर के अंदर, कोर कमांडर के घर। बस अब 100 दिन हो गए, बहुत हो गए।
कोर कमांडर के घर गए और वो गलत इन्होंने किया, ठीक है, आपने ये बार बार कह दिया जी गलत किया है, बिल्कुल गलत किया, नहीं होना चाहिए, और फौज के लोगों ने जिन्होंने उसको फैसिलिटेट किए, किस तरह गायब हो गए थे सारे के सारे जो सिक्योरिटी के लोग थे, वहाँ भी किसी ने फैसिलिटेट किया, उनको उल्टा टांगना चाहिए बाय लॉ। ये जो गए अंदर, ये तो प्रोटेस्टर्स हैं गए, जिन्होंने जाके अंदर तोड़फोड़ की, ठीक है, उनको पकड़ें, उनका एविडेंस लाएं सामने, उनको जो देनी है सजा बाय लॉ करें। ये ख़वातीन को आपको छोड़ना चाहिए। जनरल आसिम मुनीर, आपसे ख़ास तौर पे हम कहते हैं कि आप जो कानून है उसको देखिएगा। ये बात नाजायज़ है कि 100 दिन ख़वातीन को अंदर बंद किया हुआ है, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे। आखिर ये लॉ जो बना है कुछ देख के ही बना है लॉ, यही मामलात को देख के बना है ना लॉ कि आप ख़वातीन को बेल डिनाई नहीं कर सकते। किसी के 4 साल की बच्ची, किसी के 6 साल के, किसी का कोई कैंसर का पेशेंट, और अगर बोले नारे लगाए तो क्या हो गया, आपने बस बड़ी उनको सज़ा मिल गई है ना। ये तो इस तरह नहीं, वी आर ऑल वन एट द एंड ऑफ द डे, द आर्मी, द पब्लिक, वी आर ऑल वन। और अगर जायज़ से ज़्यादा कदम उठाए जाएंगे तो शिकायत बढ़ेंगी, मोहब्बतें तो नहीं बढ़ेंगी। ये ना करें। और चीफ जस्टिस साहब, अब क्या हम कहेंगे जस्टिस बंदयाल को, अब जो भी चीफ जस्टिस साहब आप हैं, ये जो आने वाले हैं, देखें तो कोई इस पर कोई सुओ मोटो ले। दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ वेरी अनफेयर। ये बड़ा ज्यादती है, ये जुल्म है, और मुझे लगता है हमें पहले बोलना चाहिए था ये। और जो फौज के लोग हैं और हालात ऐसे जो बने, क्यों फौज इतनी अंदर भागी थी सियासत के अंदर। जनरल बाजवा और जनरल फैज, किधर है जनरल बाजवा? जनरल बाजवा ने ये प्लान जो पूरा बना, ये जो मामलात इतने बिगाड़ हुए, इमरान खान ने तो बहुत ब्लंडर्स किए हैं, लेकिन तो जो कार्डिनल ब्लंडर है, किसने उनको इस तरह इतना सहारा दिया, उनको इतना आगे तक लेके आए, उनको बिल्कुल यानी किस तरह से उनको प्रमोट किया। वो और बात है, पीटीआई कहते हैं जी हमें प्रमोट नहीं किया, हमें कमज़ोर किया, लेकिन छोड़ दें उनको। जनरल बाजवा ऑन द रिकॉर्ड जो बातें करते हैं, तो ये पूरा जो तमाशा बना है, ये किसने बनाया है? वो किधर है? यूरोप में है, कहाँ है? These women should be given justice by law. This is not fair. बिल्कुल this is not fair. आप सोचिएगा जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस साहब प्रेजेंट एंड द वन हु इज गोइंग टू कम इन, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। फौज को सियासत से बाहर रखें ताकि इस तरह के मामलात फिर से ना बिगाड़ पैदा हो। फौज को प्रोफेशनल बड़ी अच्छी लगती है फौज। कल जब पहुंचे बाटाग्रा में ऑपरेशन करने, तो सब लोग दुआएं कर रहे थे उनके लिए। तो ये फौज का रूल है। फौज क्यों घुसी थी सियासत में, इतना बिगाड़ हुआ है, बट ये बिल्कुल नहीं। हालात, इनेबलिंग इन्वायरमेंट उस वक्त फौज की टॉप कमांड ने पैदा की थी। अब ये नहीं हो सकता कि ख़वातीन को आप 100 दिन क्या इंतज़ार करें, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा खुदा न खास्ता कि वो मर जाएं, बाकी जो है उनके बच्चों का क्या हाल हो, इसका इंतज़ार कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट ऑन, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट लीगल। आप खुद बेहतर समझते हैं। आपने फौज को चलाने एज एन A1 इंस्टीट्यूशन, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ये इन ख़वातीन को अंदर बंद रखे जाने से कोई, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। बड़े अदब के साथ हम कहना चाहते हैं कि मूव अहेड बाय लॉ, और ये जो ज़्यादती है ख़वातीन के साथ, ये ख़त्म होनी चाहिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।